Hi friends, welcome to my channel and welcome to literary series Literary Forms and Movement। लिटरेरी फॉर्म्स एंड मूवमेंट की सीरीज़ में आज जो हम टर्म डिस्कस करेंगे इसे फ्लैशबैक कहते हैं। फ्लैशबैक क्या है और ये लिटरेचर में क्यों यूज़ की जाती है और कौन से वर्क हैं जो कि फ्लैशबैक डिवाइस पर लिखे गए हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। अ फ्लैशबैक इज़ अ डिवाइस दैट मूव्स एन ऑडियंस फ्रॉम द प्रेजेंट मूवमेंट इन अ क्रोनोलॉजिकल नैरेटिव टू सीन्स इन द पास्ट। यानी कि कोई भी करैक्टर है या ऑडियंस है, कोई भी जो कि हमारे सामने प्रेजेंट किया जा रहा है, कोई भी वर्क अगर वो हमारे सामने प्रेजेंट में है तो वो पास्ट में चला जाता है और हमें पास्ट के बारे में उसकी कुछ जो हमें उसकी इंफॉर्मेशन यानी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो इस फॉर्म ऑफ डिवाइस को हम क्या कहते हैं, फ्लैशबैक। यानी कि इंटरप्ट कर दिया जाता है उसके क्रोनोलॉजिकल सीरीज़ में। अगर कोई चीज़ चल रही है तो अगर अचानक से वो कोई भी करैक्टर है वो अपने पास्ट में चला जाता है और कुछ सोचने लग जाता है और हमें वहाँ की बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, स्टोरी, जो उनकी प्रीवियस सीन्स हैं वो सब हमें बताए जाते हैं किस टेक्निक के थ्रू, फ्लैशबैक। और ये मोस्टली फिल्म्स, ड्रामास में यूज़ की जाती है। यानी कि अगर कोई करैक्टर है वो हमें कोई भी ड्रामा जो हमारे सामने सीन प्रेजेंट किया जा रहा है और अचानक कोई भी करैक्टर या सीन फ्लैशबैक में चला जाता है और उनके प्रीवियस यानी पास्ट में उनकी जो वाक़यात थे, इवेंट्स थे, कुछ भी हुआ तो उनको बताया जाता है। तो इस फॉर्म ऑफ डिवाइस को हम फ्लैशबैक कहते हैं। यानी कि इंटरप्शन कर दिया जाता है नैरेटिव में, यानी हमें जो डिटेल इन्फॉर्मेशन दी जाती है किसी भी स्टोरी के बारे में, तो वो जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देने के लिए कोई भी राइटर अगर जो स्टोरी हमारे सामने वो दिखा रहे हैं, किसी करैक्टर को उसकी डेवलपमेंट अगर दिखा रहे हैं तो वो किस तरह हुई थी, तो इसके पास्ट में जाते हैं, देन वो हमें ये बताते हैं कि ये क्या है। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं जिससे पता लगेगा कि फ्लैशबैक क्या है। सबसे पहले जो नावल है, हम इसमें नॉवेल्स में देखते हैं कि फ़्लैशबैक की टेक्निक हार्ट ऑफ डार्कनेस में जोसेफ कॉनरैड, जो कि इन्होंने ये पूरा नावल ही फ्लैशबैक टेक्निक पर लिखा है। जिन्होंने स्टार्टिंग में इन्होंने एक शिप पर इन्हें दिखाया है, उसके बाद जो पूरी स्टोरी है अफ्रीका का इनका जो सफ़र था वो सारा इन्होंने फ्लैशबैक में ही दिखाया है हमें कि क्या हुआ, कैसे ये वहाँ गए, कैसे इन्होंने अफ्रीका के लोगों को देखा और वहाँ पर जो उनके ऊपर ब्रिटिश लोग थे और जर्मन्स वो किस तरह उनके ऊपर रूल कर रहे थे, उनके ऊपर किस तरह जुल्म कर रहे थे। इसके बाद एक और एग्जांपल जो कि मोस्ट फेमस हैं, हैरी पॉटर, J.K. रोलिंग का नावल है जो जिसमें इन्होंने फ्लैशबैक टेक्निक को यूज़ किया है। यानी कि कोई भी अगर स्टोरी है अचानक से उसके पास्ट में चली जाए और हमें वहीं से सारी डिटेल और बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दी जाए, तो इस फॉर्म ऑफ डिवाइस को हम फ्लैशबैक कहते हैं। इसके बाद एक और एग्जांपल जो कि नावल से ही हैं, टॉनी मॉरिसन इसने अपने नावल बिलवड में फ्लैशबैक टेक्निक को यूज़ किया है। यानी कि अगर हमें किसी भी कोई भी इवेंट है उसके बारे में अगर हमें डिटेल चाहिए हो तो राइटर्स वो खुद तो नहीं बताएंगे कि उन्होंने वहाँ पर लिख दी डिटेल, जैसे कि हमें इसमें ये हुआ, इसमें ये हुआ, नहीं। वो किसी करैक्टर को लेते हैं या कोई ऐसा सीन होता है जिसको वो अचानक से वहाँ पर पास करके उसके फ्लैशबैक में चले जाते हैं और फिर हमें ये बताते हैं कि या किसी करैक्टर के थ्रू बता देते हैं या फिर जो राइटर है वो खुद हमें यह बता देता है या लिख देते हैं वहाँ पे, या वो सीन ही बैकवर्ड हो जाता है और उसमें फ़्लैशबैक में चला जाता है और सारी इन्फॉर्मेशन हमें दी जाती है। या तो इसमें होता है जैसे कि जोसेफ कॉनरैड ने किया कि पूरा जो नावल है वो फ्लैशबैक टेक्निक पर लिखा है। इन्होंने पूरा अपनी जो उनकी सफ़र था, उनकी स्टोरी, उसको इन्होंने इसी टेक्निक में बताया है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट दिस टर्म व्हाट इज़ फ्लैशबैक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।